राधे राधे दोस्तों। आज मैं गणपति जी का प्रिय भोग मोदक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे पनीर मोदक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी से और झटपट बन कर के तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर पनीर लिया है। हमें पनीर 200 ग्राम लेना होगा। पनीर को मिक्सी के जार में रफली तोड़ करके डाल देते हैं। इस तरह से हमें सारे पनीर को मिक्सी के जार में डाल देना होगा। अब हमें लेना होगा 1 कप दूध। दूध आप गरम किया हुआ या बिना गरम किया हुआ दूध, कैसा भी दूध ले सकती हैं, लेकिन दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे मिक्सी के जार में आधा डाल देते हैं और आधा साइड में रख देंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, पनीर और दूध बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। जब हम इसे दूध के साथ ग्राइंड करते हैं तो इसका बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार हो जाता है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने आधा कप चीनी लिया है। इसे हम छोटे मिक्सी के जार में डालेंगे और 4-5 इलायची को हम चीनी के साथ पीस लेते हैं। इससे हमारी इलायची बहुत ही बढ़िया पिस जाती है। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया दोनों चीज़ें पिस गई हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे पैन, या फिर आप इसे कढ़ाई में भी बना सकती हैं। यहाँ पर हमें पैन में डालना होगा 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा काजू और बादाम लिया है। अब हमें दोनों चीज़ों को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना होगा। थोड़ी ही देर में यह अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। बादाम पहले रोस्ट हो जाते हैं तो हमने इसे निकाल लिया और काजू को थोड़ी देर और रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। पैन में जो घी बच गया था उसी में हम पनीर और दूध वाला पेस्ट डाल देते हैं। मिक्सी के जार में बचा हुआ दूध डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से घुमाते हुए निकाल लेते हैं। इससे हमारा सारा पेस्ट बाहर आ जाता है। इसी टाइम शुरुआत में ही हमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल देना होगा। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकती हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब हम इसी टाइम मिल्क पाउडर डालते हैं तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। मिल्क पाउडर डालने से हमारे मोदक का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसे आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना होगा और इसे लगातार चलाते हुए कुक करते हैं जब तक हमारा मिक्स कुक हो रहा है। आइए तब तक एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। जिसमें हमने चीनी पीसी थी उसी जार में हम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं और इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से पिस गया है और इधर मिक्स भी गाढ़ा होने लग गया है। आप देख सकती हैं मिक्स पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और यह तली को छोड़ने भी लग गया है। इसी टाइम हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी। हमने जो चीनी पीस करके रखा था उसे डाल देते हैं। हम यहाँ पर 3 चम्मच के करीब चीनी डाले हैं। 1 चम्मच चीनी हमने बचा लिया है। हमें चीनी की मात्रा ज़्यादा लग रही थी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप पूरा चीनी डाल लें और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे चलाते रहते हैं। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो यह तली में चिपकने लग जाता है। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए कुक करना होगा। यहाँ पर हमारा मिक्स तली को छोड़ने लग गया है। इसी टाइम हम यहाँ पर केसर वाला दूध डाल देते हैं। हमने केसर के कुछ धागे को दूध में भिगो करके रखा था, उसे डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है और यह सिमटने लग गया है। अब हमें अपने मिक्स को एक दूसरे प्लेट में निकाल लेना होगा। तो चलिए अब हम अपने मिक्स को दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। जब हमारा मिक्स इस तरह से इकट्ठा होने लग जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि यह मोदक बनने के लिए तैयार है। तो आइए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो
तो यहाँ पर हमने सारे मिक्स को एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। जब यह ठंडा हो जाए तब हमें इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा। अब हम क्या करेंगे कि मोल्ड लेंगे और मोल्ड में हल्का सा घी लगा देते हैं ताकि हमारा मोदक आसानी से निकल जाए। अब हम इसमें कटे हुए बादाम को डाल देते हैं इस तरह से। मोल्ड में इस तरह से जब हम बादाम को डालते हैं तो हमारे मोदक बहुत ही अच्छे निकलते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्स ले करके मोल्ड में दोनों तरफ डाल देते हैं और इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो बाहर निकलते हैं मिक्स उसे हम हटा देंगे। अब बीच में इस तरह से प्रेस करते हुए इकट्ठा कर देते हैं। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। वाव, आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा मोदक बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से हम बाकी सारे मोदक को बना लेते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, मोदक बनाना कितना आसान। पनीर का यह मोदक बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे पक्का गणपति जी प्रसन्न होने वाले हैं। आप भी बना करके गणपति जी का भोग लगाइए और प्रसाद स्वयं भी खाइए। आज का यह मोदक रेसिपी आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मोदक बहुत ही सॉफ्ट बने थे। बाय बाय।